now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल। 15 प्रश्न है टीचिंग मेथड के, लेवल 1 के लिए भी है और लेवल 2 के लिए भी है। तो साथियों, जो वास्तव में सोचता है कि मैं 4 महीने में सेलेक्ट होकर बता सकता हूं, केवल वो ही इस वीडियो को देखे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना नहीं भूले। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपका पहला क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ओल्ड एग्जाम के लिए हैं और कुछ क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे लगेंगे आपको। भाषा में बिंब के प्रकार हैं 2, 1, 7, 4। तो साथियों, ये जो क्वेश्चन है, ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। उसमें भाषा में बिंब के 4 प्रकार है। हालांकि इस प्रश्न पर बोनस दिया था। कितने प्रकार है भाषा में बिंब के? 4। श्रव्य, दृश्य। साथियों, भाषा में 4 बिंब है, जैसे श्रव्य बिंब है, दृश्य बिंब है, भाव बिंब है, विचार बिंब है। मुख्य रूप से ये 4 है, लेकिन फिर भी इस पर बोनस दिया गया था। तो यहाँ आपका चौथा विकल्प सही रहेगा प्रश्न 1 में। भाषा दक्षता या कौशल का विकास किया जा सकता है शुद्ध उच्चारण के माध्यम से, लिपि वर्तनी का सही ज्ञान कराकर, शब्द रचना का ज्ञान कराकर और उक्त सभी प्रकार से। तो मित्रों, यहाँ पर देखिए, जो भाषा दक्षता है मतलब जो भाषाई कौशल है, इनका विकास सभी के माध्यम से किया जा सकता है। इसलिए उक्त सभी प्रकार से ये वाला जो विकल्प है 4, वो आपका सही आंसर है प्रश्न 2 में। शेष और वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, सामूहिक वाचन, पाठ्य पुस्तक वाचन। तो बच्चों को शेष और वाचन का अभ्यास कराना है। अब बच्चों को आप वाचन का अभ्यास कराते हो तो आदर्श तो देखो कौन करेगा? आदर्श वाचन अध्यापक। अनुकरण वाचन छात्र करते हैं, लेकिन सामूहिक वाचन इसका सही आंसर है। क्योंकि मित्रों, सामूहिक वाचन में सभी बच्चे एक साथ बोलते हैं, तो जो संकोची प्रवृत्ति के जो बच्चे होते हैं, जिनमें शंका का भाव होता है, वो भी आसानी से वाचन करना सीख जाते हैं। इस प्रकार तीसरा विकल्प सही है प्रश्न 3 में। साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? डेचेंट, स्मिथ, ब्राइन और पिंटर। तो साथियों, ये क्वेश्चन भी आ चुका है 2016 का जो पेपर था फरवरी का, उसमें। और आपका इसमें सही आंसर है ब्राइन। साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है मित्रों? ब्राइन की रचना है। 9-10 में ये क्वेश्चन आया था शायद, या 2008 में आया होगा ये क्वेश्चन। तो वहां पे भी देखिए मित्रों, वहां पर भी इस क्वेश्चन का रिपीट हुआ है। देखो, 2008-9 में ये क्वेश्चन आया था और फिर 2015-16 वाला एग्जाम आ गया। तो सीधा सा मतलब ये है कि ओल्ड एग्जाम के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनको हम पढ़ते नहीं हैं। तो इस प्रकार आप अच्छे प्रश्नों को पढ़ा करो, ओल्ड एग्जाम के भी पैटर्न को देखा करो। तीसरा विकल्प सही है। शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, अलंकार शिक्षण। आपको शब्द भंडार में वृद्धि करनी है तो सबसे बेस्ट रहेगा गद्य शिक्षण, क्योंकि गद्य शिक्षण में शब्दों का विस्तृत रूप होता है। कोई भी जैसे चीज लिखी जाती है तो उसका एक विस्तृत होता है विवरण से वो चीज बताई जाती है। प्रथम विकल्प इस प्रकार सही है। लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है। तो साथियों, विकल्प है सीधी रेखाओं से, गुंडियों से, तिरछी रेखाओं से, अक्षरों से। अब बहुत सारी बुक्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर तिरछी रेखाएं मिल सकता है, लेकिन वो गलत है, क्योंकि सही आंसर तो सीधी रेखाओं से है। ये क्वेश्चन भी साथियों आ चुका है रीट के एग्जाम में और सीधी रेखाएं ही सही मानी थी। प्रथम विकल्प सही रहेगा। जैसे सीधी रेखा का मतलब यूं नहीं कि ये सीधी ही है। बालक इस प्रकार भी, ये भी सीधी रेखा है, इस प्रकार खींचेगा वो भी सीधी है, इस प्रकार खींचेगा वो भी सीधी है। तो सीधी रेखा को उधर उधर से खींच सकते हैं। इस प्रकार साथियों, आपका 6ठे प्रश्न में प्रथम विकल्प सही है। निम्न में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है? छात्रों के ज्ञान की जांच, उत्तम कक्षा कक्ष अध्यापन, शैक्षिक नियोजन और सामाजिक विकास। तो बच्चों का जो मूल्यांकन किया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों के ज्ञान की जांच करना। साथियों, प्रथम विकल्प सही है प्रश्न 7 में। क्योंकि मूल्यांकन क्यों करते हैं कि भाई छात्रों ने कितना सीखा है, कितना पढ़ा है, क्या क्या कर रहे हैं, ये सभी छात्रों के ज्ञान की जांच करने में आ जाती है। और ये क्या है? मूल्यांकन है। प्रथम विकल्प इस प्रकार सही है। सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे उपयोगी होती है? मॉडल, संग्रहालय, दृश्य श्रव्य सामग्री, ड्राइंग उपकरण। तो सबसे उपयोगी की अगर हम बात करें तो साथियों वो रहेगी दृश्य श्रव्य सामग्री, क्योंकि आप हर चीज का मॉडल नहीं प्रस्तुत कर सकते। और दृश्य श्रव्य सामग्री में तो आप किसी भी चीज को
वीडियो के माध्यम से द्रव्य श्रव्य के आधार पर सही कर सकते हैं। तीसरा विकल्प सही है साथियों। प्रश्न 8 में द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है सिद्धांत प्रणाली, व्यतिरेकी प्रणाली, व्यास प्रणाली, तुलना प्रणाली। तो मित्रों तुलनात्मक विधि द्वितीय भाषा शिक्षण की है व्यतिरेकी प्रणाली। अब आप इसमें क्या कर सकते हो कि भाई यार तुलनात्मक विधि लिखा रहा है तो भाई तुलना विधि इसका राइट आंसर हो सकता है, लेकिन वो नहीं है, व्यतिरेकी इसका सही आंसर है। प्रश्न 9 में सामाजिक अध्ययन शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग पाठ को लंबा करता है, छात्र उबने लगता है, उपयुक्त दोनों कथन असत्य है और कथन ए और बी सत्य है। तो मित्रों शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करते हो तो वो पाठ को लंबा करना, उबना, ये तो गलत है। तो साथियों ये दोनों कथन ही असत्य है, न कि सत्य है। तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न 10। तो आशा है आपको 10 प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आए होंगे और किसी भी प्रश्न पर आपको डाउट भी नहीं लग रहा होगा। 5 प्रश्न और बचे साथियों, पूरे 15 प्रश्नों को ही देख कर जाना। मूल्यांकन की प्रक्रिया है उद्देश्यों की उपलब्धि के विस्तार का वर्णन, परिणामों की गुणवत्ता व मूल्यों का निश्चय करना, अनुदेशन के परिणामों की तुलना करना और उपरोक्त सभी। तो जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है मित्रों, वो उद्देश्यों की जो उद्देश्य है शिक्षण के, उनकी जो उपलब्धि है उसके विस्तार का वर्णन भी करता है, जो परिणाम है उनके गुणवत्ता व मूल्यों का निश्चय भी करता है, अनुदेशन के परिणामों की तुलना भी करता है। इस प्रकार उपरोक्त सभी वाला जो विकल्प है, विकल्प नंबर 4 वो ही सही आंसर रहेगा। प्रश्न 11 में पाठ योजना का आविर्भाव हुआ है समाजशास्त्र से, संस्कृत से, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से और अर्थशास्त्र से। तो साथियों जो पाठ योजना है, आविर्भाव मतलब पाठ योजना का जो विकास है कहाँ से उत्पन्न हुई है, तो साथियों ये गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से उत्पन्न हुई है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जो है, इसके वर्दीमर, कोपका, कोलर, ये नाम आपने सुन रखे होंगे साथियों। तो आपका तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 12 में शिक्षण कौशलों के विकास एवं सुधार की प्रविधि है अनुकरणीय प्रशिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण, प्रशिक्षण समूह और अंतः क्रिया विश्लेषण। तो जो शिक्षण कौशल है, सभी ने माइक्रो टीचिंग का नाम सुना होगा। माइक्रो टीचिंग में जैसे प्रस्तावना कौशल, प्रस्तुतिकरण कौशल, मूल्यांकन कौशल, ये सभी चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें ये सूक्ष्म शिक्षण में सिखाई जाती है, जो कि आपने BSTC या फिर B.Ed कर रखी है या फिर की होगी, तो वहाँ पर आपको भी सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग करवाया होगा। तो साथियों दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न 13 में मित्रों सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अंतिम क्वेश्चन और है। कविता का यथार्थ मूल्यांकन कैसे किया जाता है? सरल प्रणाली द्वारा, गुप्त प्रणाली द्वारा, समीक्षा प्रणाली द्वारा और छोटे पद प्रणाली द्वारा। तो आपको यथार्थ मूल्यांकन करना है, वास्तविक मूल्यांकन करना है, तो वो होता है समीक्षा प्रणाली द्वारा। मतलब आप समीक्षा करोगे कि भाई हाँ कौन सी चीज़ सही हुई, कौन सी चीज़ सीखी, कौन सी चीज़ नहीं सीखी, ये सभी चीज़ें समीक्षा प्रणाली में आ जाती है। तो साथियों यथार्थ मूल्यांकन समीक्षा प्रणाली द्वारा ही किया जाएगा। भाषा शिक्षण में चयन का सिद्धांत आधारित है विद्यालय पर, अध्यापक पर, बालक पर, अभिभावकों पर। मित्रों लाइक शेयर करना नहीं भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाए। तो भाषा शिक्षण में जो चयन का सिद्धांत है वो है अध्यापक पर आधारित, क्योंकि किसी भी विषय वस्तु को किस प्रकार पढ़ाना है बच्चों को, कौन सी सामग्री पढ़ाना है, कौन कौन सी सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना है, ये सभी कौन निर्धारित करता है? अध्यापक। तो साथियों चयन जो भाषा शिक्षण में चयन का सिद्धांत है वो अध्यापक पर आधारित है। अगले वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेरे जो सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, जो वीडियो देखते हैं। आशा है आपकी जो उम्मीद है मुझसे उस पर मैं खरा जरूर उतरूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों, सभी को प्यार भरा नमस्कार।